और मोदी हार गया तो नहीं हारता। मान लेते हैं हार अरे गया तो। हारता ही नहीं, लगा लो तुम 2-2 करोड़ के साथ। 2 करोड़ मतलब यहाँ पर रमेश भट्टरी को भी जुमले दिए गए। खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जीतेगा, बिल्कुल जीता है और काम करेंगे। निर्दलीय भी लड़ेगा तो रमेश भट्टरी चुनाव निकालेगा ही। हम 500,000 का पेट्रोल अपना डालेंगे, गाड़ी हम घुमाएंगे। तो भैया इस बार प्रधानमंत्री कौन? नसीब देखो जिसके भी, क्यों नसीब मतलब मोदी जी तो ऐसा लिखवा के आए शायद। वो कहा नसीब, वो तो पूरे नसीब बिगाड़े लोगों के ना, क्या वहाँ नसीब तो क्या क्या बिगाड़ दिया भैया? यहाँ के मेन लीडर कहलाए जाते हैं वो, है ना, रमेश भट्टरी जी, वैभव पवार और तुम्हारे बिसेन जी, है कि नहीं? तो अब क्या उनके साथ में क्या मोदी जी ने अन्याय नहीं किया? बिल्कुल किया है ना जी, बिल्कुल किया है। तो क्या निर्दलीय खड़े हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं बिल्कुल। क्या मतलब मोदी जी की गारंटी यहाँ भी लागू हो रही है? तो क्या कंकर मुजारे जी को अगर मान लो ऐसे टिकट नहीं मिले तो क्या बीजेपी में चले जाएंगे? नहीं, वो तो मुश्किल है, क्योंकि उनके यहाँ जो मैडम है कांग्रेस में गई है। अच्छा। अब उनकी भी अंदर से इच्छा है कि मैं भी अब कांग्रेस में भी चले जाऊं। दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से आप सभी का आज स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज हम खड़े हैं किरनापुर के हृदय स्थल पे। लोकसभा के चुनाव एकदम निकट है और यहाँ पर सीटों का जो बंटवारा है वो चालू हो चुका है अलग अलग एरियाज में। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पुराने नेताओं के श्रेणी में गिनती आते हैं, उनको दरकिनार करके यहाँ पर भारतीय पार्टी को यहाँ पर टिकट दिया गया। अब देखना ये है कि कांग्रेस यहाँ पर अपने कौन से प्रत्याशी को उतारती है। कांग्रेस यहाँ पर क्या कंकर मुजारे को टिकट देगी या फिर हिना कांवरे को टिकट देगी? तो भैया अभी मुझे एक बात बताइए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया मैदान में, ठीक है, अब कांग्रेस की बारी है, क्योंकि अभी तक के दोनों पार्टी एक दूसरे का वेट कर रही थी कि पहले कौन उतारेगा, ठीक है। अब जो भारतीय पार्टी है इसके अगेंस्ट में कांग्रेस किसको उतार सकती है? उम्मीद तो लग रही है कि यहाँ से अपने हिना कांवरे कांग्रेस। और कंकर मुजारे नहीं चलता जी, वो नहीं चलता। नहीं, वो तो बढ़िया लोकप्रिय नेता है। पहली पार्टी में ज्वाइन कर लेना था उनको, बीजेपी या कांग्रेस। आज वो मजे से कोई भी कुछ ना कुछ मंत्री रहता है। तो अभी तो कांग्रेस में ही है क्या? नहीं, कांग्रेस में नहीं है वो अभी। अच्छा, उनकी घरवाली है। तो भैया पति पत्नी तो है कांग्रेस में। नहीं, वैसा नहीं होता ना जी, वहाँ अलग अलग हिसाब है वहाँ। हाँ, अलग अलग है। आप अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। बस यही चल रहा है। अच्छा, क्या मतलब मोदी जी की गारंटी यहाँ भी लागू हो रही है? तो क्या कंकर मुजारे जी को अगर मान लो ऐसे टिकट नहीं मिले तो क्या बीजेपी में चले जाएंगे? नहीं, वो तो मुश्किल है, क्योंकि उनके यहाँ जो मैडम है कांग्रेस में गई है। अच्छा। अब उनकी भी अंदर से इच्छा है कि मैं भी अब कांग्रेस में भी चले जाऊं। अच्छा। अंदरूनी इच्छा हो रही है उनकी। अंदर से इच्छा प्रकट कर रहे हो कि काश मुझे सांसद के लिए टिकट मिल जाए। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऑलरेडी उतार चुकी है, तो ये पुराने नेता थे, ठीक है, रमेश भट्टरी जी हो गए, गौरी शंकर बिसेन जी हो गए, वैभव पवार जी हो गए, अब ये कहाँ जाएंगे? देखो, कुछ ना कुछ मेरे को तो ऐसा लगता है कि समीकरण थोड़ा सा लड़खड़ आएगा। 19-20 होगा। चुनाव अपनी जगह है, हार जीत का अंतर में थोड़ा सा कम ज्यादा का अंतर होगा, बस ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा। इनकी क्या राजनीति खत्म हो जाएगी? मेरे को तो वैसे ही लग रहा है। बताओ, केंद्रीय नेतृत्व में कम से कम इन लोगों को बाइकआउट कर दिया है, जबकि जो यहाँ के मेन लीडर कहना चाहिए उनको। अच्छा, यहाँ के मेन लीडर कहलाए जाते हैं वो, है ना, रमेश भट्टरी जी, वैभव पवार और तुम्हारे बिसेन जी, है कि नहीं? तो अब क्या उनके साथ में क्या मोदी जी ने अन्याय नहीं किया? बिल्कुल किया है ना जी, बिल्कुल किया है। तो क्या निर्दलीय खड़े हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई टेंशन, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। अच्छा। अगर रमेश भट्टरी जी निर्दलीय खड़े हो गए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, निकाल भी सकते हैं जी चुनाव। निकाल लेंगे? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एकदम दमदार प्रवक्ता है बीजेपी का वो भी। अच्छा। हाँ, अब निर्दलीय लड़ेगा तो चुनाव निकाल भी सकता है। अच्छा। हाँ, कोई अच्छा। तो मुझे बताइए, अब तो पारदी मैडम अगेंस्ट में खड़ी है उनके, ठीक है ना, भारतीय पारदी जो है उनके अगेंस्ट में खड़ी है, अपोजिट में खड़ी है। तो क्या वो रमेश भट्टरी जी और जो बाकी के जो नेता है वैभव पवार जी और बिसेन जी, क्या उनको दिल से साथ दे पाएंगे क्या? यार भट्टरी जी को नहीं, उमा भारती को भारती पारदी को मेरे को तो मुश्किल लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अंदरूनी जो ये है, अच्छा, मन खटास, हाँ खटास, वो चुनाव में तो निकालते हैं अधिकतर। आओ जी। हाँ, शादी का खाना खाने के बाद ही घर जाके डकार लेते हैं। हाँ, डकार लेते हैं ऐसा।
जी भैया, प्रधानमंत्री कौन इस बार? कौन बोला भाई? और भैया, जी भैया, इस बार प्रधानमंत्री कौन देश का? तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बने। पर उसे मोदी जी ने अभी जो घोषणा करी थी MSP वाली, अभी तक तो लागू हुआ नहीं। अभी भी हमें 3100 का धान मिला नहीं। मिला या नहीं मिला? अब वो तो आप बताएंगे। नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला और अब किसी को नहीं मिला है। गेहूँ 2700 बोले थे, अभी तक नहीं हुआ। तो किस बेस पे वोटर वोट दे, इस बात को बताओ कि आप किस बेस पे बीजेपी को कोई वोट देना चाहे तो दे। पर MSP की बात की गई थी 3100 रुपए धान की, 2700 रुपए गेहूं की, वो अभी तक नहीं मिली किसानों को। और भी मुद्दे थे, 450 का गैस सिलेंडर। वो तो आप भूल जाओ। सिलेंडर पानी में जाएगा। अभी तो 100 रुपए बढ़ा, उनने कम किए ना केस में। 100 रुपए में लालीपाप दी है, कुछ नहीं होने वाला। तो मोदी जी तो अपना परिवार लेकर चल रहे हैं, बड़ी गारंटी के साथ चल रहे हैं, उसका क्या? मोदी जी नहीं, मैं गारंटी की बात होती है ना। मोदी जी इस बार अब कोई भरोसा नहीं। अब मैडम भारती मैडम का तो पता नहीं। अच्छा, भगवान भरोसे। शुद्ध वो मोदी जी के नाम पे निकल जाता, कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है। तो भैया, इस बार प्रधानमंत्री कौन? नसीब देखो जिसके भी, क्यों नसीब मतलब मोदी जी तो ऐसा लिखवा के आए शायद। वो कहा नसीब, वो तो पूरे नसीब बिगाड़े लोगों के ना, क्या वहाँ नसीब तो अच्छा, क्या क्या बिगाड़ दिया भैया? है क्यों? क्या क्या बिगाड़ दिया? किसी आदमी को अपने साथ लेने के बाद धोखा दे दिया ना, अच्छी बात नहीं ना अच्छा, जैसे है बटेरे जी। बटेरे जी। हाँ? अच्छा, आपको भी लगता है कि बटेरे जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने धोखाधड़ी की है? किस तरीके की धोखाधड़ी की है? धोखाधड़ी हुई है कि इस विधायक चुनाव में अपने साथ घुमाया, उसके बाद में टिकट नहीं दी है? अच्छा, मतलब यहाँ पर रमेश भट्टेरी को भी जुमले दिए गए। खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जीतेगा, बिल्कुल जीता है और काम करेंगे। निर्दलीय भी लड़ेगा तो रमेश भट्टेरे चुनाव निकालेगा ही। हम 500,000 का पेट्रोल अपना डालेंगे, गाड़ी हम घुमाएंगे। क्या बात है। यहाँ तो भाई रमेश भट्टेरे जी के इतने सारे मतलब फैन है कि मैं बता नहीं सकती, मेरे भी फैन कम पड़ जाएंगे। वैसे दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे विलेज चैनल का भी 1000 सब्सक्राइब आज पूरा होने जा रहा है और मैं भी चाहती हूँ कि हम अपने सारे व्यूवर्स के साथ में इसको सेलिब्रेट करें। तो हम जरूर थोड़ी देर के लिए लाइव करेंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन, इस बार सांसद कौन आपके क्षेत्र से? सांसद हाँ, मधु भगत है। मधु भगत जी तो विधानसभा के प्रत्याशी है ना, परसवाड़ा क्षेत्र में आते हैं। आप लांजी क्षेत्र के। आपके लांजी क्षेत्र से कौन? लांजी क्षेत्र में नहीं ना, परसवाड़ा क्षेत्र में है ना। अच्छा, आप परसवाड़ा क्षेत्र में। अच्छा, परसवाड़ा क्षेत्र में मुझे बताइए आप, ये किसको वहाँ पे सांसद की टिकट मिल रही है कांग्रेस से? कांग्रेस, अब ये तो पता ही नहीं है कांग्रेस का कोई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से? वो कोई अच्छा नेता होगा उसको मिलेगा। अच्छा, पहले का सांसद कौन है? पहले का तो वो जानते ही नहीं उसको, आया ही नहीं, आज तक देखा नहीं उसको। पहले का सांसद ढाल सिंह बिसेन। ढाल सिंह बिसेन जी। तो इस बार प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। मोदी जी आ जाएंगे? आ जाएंगे पक्का। और कोई नहीं है? नहीं, टक्कर कोई दे नहीं उसके सकता? टक्कर में कोई यही नहीं है। अच्छा, कोई यही नहीं। ढाल सिंह बिसेन जी के काम कैसे थे? अरे वो तो किरनापुर में 5 साल हो गया, ढुक के नहीं देखा है। किसी ने उनकी टिकट, उनका हाँ, पत्ता उसको कट हो मिली गया? है ना, कोई पारदी है बोलते हैं, क्या नाम है उसका? भारती पारदी। हाँ, वो अच्छा, वो जीत जाएगी? वो जीत जाएगी पक्का? पक्का। यहाँ से अगर हिना दीदी खड़ी होगी तो? अरे वो तो पाव में नहीं लगती। अच्छा, लेकिन उनके पास में बहुत सारा अनुभव है। वो दुनिया का अनुभव होगा। अच्छा, मोदी के लहर में सब चले जाएंगे। अच्छा, मोदी की लहर में गंगा नहा लो। चलिए ठीक है, मोदी की गारंटी है। बिल्कुल। अच्छा, गारंटी का क्या हुआ भाई साहब? 3100 रुपए समर्थन मूल्य। वो तो अभी दे रहा है ना, किसानों के खाते में 2000 रुपए दे रहा है। वो तो सम्मान निधि है। वो लाली बजरना धान दे का रहा बताओ ना, है। धान का बताओ ना जी। वो धान का देने वाला बोलते हैं। कब? वो देगा, कब देगा? अभी चुनाव के पहले देगा, नहीं चुनाव के बाद 450 का देगा। सिलेंडर। खत्म हो गया बोलते हैं अभी तो। और देगा। अच्छा, और मोदी हार गया तो? नहीं हारता। मान लेते हैं हार अरे गया तो। हारता ही नहीं, लगा लो तुम 2-2 करोड़ के साथ। 2 करोड़? मैं मोदी थोड़ी हूँ भैया। 2 करोड़ उन्होंने नौकरी बोला था। अरे वो तो दुनिया कर लो तुम।
अच्छा, मोदी को इस बार कोई नहीं हरा सकते। क्या बात है, 2-2 करोड़ की शर्त। भाई साहब अगर कोई तैयार हो लगाने के लिए तो इन भाई साहब के साथ में लगा लो, है ना, डबल मनी बहुत है इनके पास। तो दोस्तों, मैं सावित्री रानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।